हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर हवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि स्कंद पुराण की इस महाकथा में आप पधार कर हम सबको कथा श्रवण कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण भावपूर्वक करके और जैसी आपको इच्छा वैसे करवा लें। हे महादेव, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप जाने, आपका काम जाने। हे बाबा, आप इस कथा को भावपूर्वक करा लें, इसके लिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनका कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर मैं इस कथा को आगे की ओर ले जाऊँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कथा स्थल पर पधार कर, वो हमारे इस छत्तीसगढ़ पर पधार कर इस अभी शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। मैं उनको यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके ही कथा आशीर्वाद से, आपके ही प्रेरणा से मैंने यह कथा प्रारंभ की है। अब 18 पुराण मैं आपके ही प्रेरणा से पढ़ूंगा, चाहे लोग सुने या न सुने, मैं इस YouTube चैनल में डालता रहूँगा। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। हे भोला, सब दुख काटो सभी का, हे विश्वनाथ, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम हम कश्य, तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़ी से बोलो शंकर भगवान की जय। आज दिनांक 28 मई 2024, दिन मंगलवार, मेरे हनुमान जी का वार। आप सबको वंदन करते हुए मैं स्कंद पुराण की कथा को और ले जा रहा हूँ। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, शंभो शंभो। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी महात्मा कुमार के युद्ध में तारकासुर को मार कर फिर कौन सा महान उद्भुत कर्म किया, यह बतलाइए। सूर्य बोले, तारकासुर को मारा गया देख इंद्र आदि सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाले कुमार कार्तिकेय को खुशी हो। देवता बोले, कल्याण स्वरूप भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है, श्री नंदन आपको नमस्कार है, विश्वबंधु आपको नमस्कार है, विश्वभाजन आपको नमस्कार है, जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया वे चंडाल भी सबश्रेष्ठ। जगद्वंदो हम आपको नमस्कार करते हैं, देव इस समय हम आपको शरण में आए हैं। देवताओं द्वारा हुई यह स्तुति सुनकर प्रसन्नता से भरे हुए पार्वती भी सर्वतो भावेन उन गिरजा कुमार का सत्वन किया। पर्वत बोले, भगवान आप अनाथों के नाथ हो, शंकर नंदन तुम्हें नमस्कार है, श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजनीय तुम्हें नमस्कार है, ज्ञान वेदताओं में श्रेष्ठ तुम्हें नमस्कार है, महादान अवतार का शुभ का विनाश करने वाले कुमार तुम्हें नमस्कार है, देव वर तुम्हें नमस्कार है, तुम हम पर प्रसन्न हो। पर्वत द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंकर और पार्वती के पुत्र एवं वर दाताओं में श्रेष्ठ स्वामी कार्तिकेय बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, मेरु आदि समस्त पर्वतगण आप सब लोग मेरे वंदनीय और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हैं। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी भी निरंतर आप लोगों का सेवन करेंगे। आप लोग मेरे वचनों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर सकते हैं। पर्वत संबंधी सभी स्थान तीर्थ स्वरूप होंगे। आपके ऊपर दिव्य शिवालय, दिव्य मंदिर, बड़े बड़े विचित्र ग्रह तथा दिव्य तपोवन सुशोभित होंगे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के विशिष्ट स्वरूप तथा विशिष्ट लिंग भी आपके शिखरों पर विराजमान होंगे। ये जो मेरे नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, आज से ये महाभाग तपस्वियों के फलदाता होंगे।
ये गिरिराज मेरु पुण्य आत्माओं के आश्रय होंगे। गिरिश्रेष्ठ लोक तथा महायशस्वी उदयगिरी, ये दोनों शिवलिंग स्वरूप समझे जाएंगे। श्रीशैल, महेंद्रगिरी, सम्माचल, माल्यवान, मलयगिरी, विंध्याचल, गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट तथा रुद्र पर्वत, ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत हैं। लिंग स्वरूप माने जाएंगे और मेरे वचन से ये सभी पापों का विनाश करने वाले होंगे। शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस प्रकार उन पर्वतों को वरदान दिया जिसके मुख से सदा नमः शिवाय इस पांचाक्षर मंत्र का जप होता रहता है। जिसका चित्त सदा भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहता है, जो इस प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, दूसरों की निंदा में जिसकी वाणी मुक्त रहती है तथा जो पराई स्त्रियों के प्रति अपने में नपुंसक भाव ही रखता है, ऐसे उपासक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। सुनक जी बोले, महाभाव, हमने कुमार कार्तिकेय के विशिष्ट चरित्र का श्रवण किया जो परम मंगलमय है। अब हम राजधिराज श्वेत के परम अद्भुत चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी भारी शिव भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को भली भांति संतुष्ट किया था। जो लोग भक्ति पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हैं, वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा हैं तथा वे ही कर्मयोगी और ज्ञानी हैं। लोमस जी ने कहा, महाभाग महर्षियों, राजा श्वेत का परम अद्भुत चरित्र सुनो। महात्मा श्वेत अपने राज्य में सब प्रकार के भोग भोगते रहते हैं, तो भी उनकी बुद्धि सदा धर्म से में ही संलग्न रहती थी। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा के प्रसन्न रखते हुए समस्त पृथ्वी का पालन किया। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, सुरवीर तथा निरंतर शिव जी के भजन में तत्पर रहने वाले थे। राजा श्वेत अपने बड़ी चढ़ी शक्ति से में राज का शासन और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते महाराजा श्वेत को सारी आयु बीतती चली। उनके मन में न कभी व्यथा हुई और न शरीर में ही कोई रोग हुआ। ये संसारी उपद्रव महाराज श्वेत को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। उनके राज में सब लोग निर्भय रहते थे, किसी को कोई उपद्रव नहीं था। महाराज के राज में सब लोग निर्भय रहते, किसी को कोई उपद्रव नहीं था। महाराज के राज में बिना जोते बोते वो ही अनाज पैदा होते थे। ब्राह्मण तपस्या में संलग्न रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी धर्म का पालन करते थे। सारी पृथ्वी में प्राय सर्वत्र मंगलमय उत्सव ही होता रहता था। भगवान शिव की कृपा से महात्मा राजा श्वेत के राज्य में सब प्रजा सदा मानसिक कष्ट से रहित, आनंद मग्न तथा सुखी रहती थी। कभी किसी को भी पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी पड़ी, दुख नहीं उठाना पड़ा, अपमान, महामारी तथा दरिद्रता का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में लगे हुए महात्मा राजा श्वेत के जीवन का बहुत बड़ा समय सफलतापूर्वक बीत गया। एक दिन की बात है, राजा श्वेत परमार्थ दाता शंकर जी की आराधना में लगे थे। उसी समय यमराज ने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूतों को की आज्ञा दी कि चित्रगुप्त के कथानुसार राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई है, अतः उन्हें सिद्ध ले आओ। जो आज्ञा कहकर दूतों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और राजा को ले जाने की इच्छा से वे भगवान शिव के मंदिर में गए। उनके हाथों में कालपास था तथा वे आकृति भी बड़े भयानक थे। यमदूतों ने सिद्धापूर्वक आकर देखा, राजा गहरी समाधि लगाए भगवान शिव के समीप बैठे थे। उन्हें देखकर उनके मन में जो ही हलचल हुई, त्यों ही वे सब दूत चित्रलिखित बातें निश्चेष्ट हो गए। अतः यमदूत धर्मराज की आज्ञा का पालन न कर सके। यह सब जानकर यमराज स्वयं ही वहां जा पहुंचे। उन्होंने राजा को सासा ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर की ओर उठा लिया रखा था। धर्मराज ने देखा, महाभाव श्वेत शिव भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव की चिंतन में तत्पर है, केवल ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान है। राजा के इस रूप देखकर यमराज के मन में बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर सासा चित्रलिखित की भांति हो गए। तदंतर प्रजा का विनाश करने वाले काल भी तत्काल वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा परायण राजा को तथा मंदिर के द्वार पर खड़े हुए दूतों सहित यमराज को देखा। देखकर यमराज से पूछा, धर्मराज, क्या कारण है जो अभी तक तुम इस राजा को नहीं ले गए?
तुम्हारे साथ यमदूत भी हैं, तो भी कुछ बिगड़े हुए से प्रतीत होते हो। तब धर्मराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह राजा भगवान शिव का भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ महादेव के भय से हम यहाँ चित्रलिखित पुतलों के भांति खड़े हैं। यमराज की यह बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे तथा राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से ढाल और तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाले 8 पुलियों से सुशोभित थे। वे क्रोध से भरकर शिवालय में घुसे। वहां उन्होंने देखा राजा श्वेत एकाग्रचित्त से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिंतमय स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्होंने देखकर काल अहंकारवश जो ही उनके पास जाने को उत्सुक हुए, तो ही भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही कालदेव तत्काल जलकर भस्म हो गए। राजा श्वेत सब समाधि से विरत हुए। तब ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने धैर्य से आंखें खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, सबके दुखों को दूर करने वाले शांत स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वयंभू स्वरूप आप भगवान शंकर को नमस्कार है। वैवादान सुनील सूक्ष्म स्वरूप तथा ज्योतियों के अधिपति महादेव जी को नमस्कार है। जगदीश्वर आप ही सबके रक्षक हैं। आप ही इस जगत के पिता माता सहद सखा बंधु सवजन स्वामी तथा ईश्वर हैं। शंभु आपने यह क्या किया, किसको मेरे आगे जला दिया? मैं नहीं जानता यह क्या हुआ है और किसने यह बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, राजन यह काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत ने पूछा, भगवान इसने ऐसी कौन सा कुकृत्य किया था जिसमें आपने इसे इस दशा को पहुंचा दिया? भगवान शिव बोले, महाराज यह संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय यह क्रूर काल तुम्हें अपने ग्रास बनाने के लिए आया था, अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया है। क्योंकि जो पापी अतिशय अधर्म परायण लोक विनाशकारी तथा पाखंडी है, वे मेरे वध्य हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर राजा श्वेत ने कहा, भगवान काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करे कि लोक में सबको नियंत्रण में रखता है। आप ही के आदेश से यह तीनों लोकों से विचरता है, वे विचरता है। इसके डर से ही यह संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। इसलिए आप कृपा करके फिर शीघ्र ही इसे जीवित कर दें। तब शिव जी ने काल को पुनः जीवित कर दिया। तदंतर श्रेष्ठ राजा श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार चेतना लौटने पर काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। प्रभु जगतपते, आपने कामदेव को जलाकर उसे अनंग अंगहीन बना दिया है तथा आप ही ने इस अत्यंत उद्भुत जग से 10 यज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग रूप से आपने तीनों लोकों में व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों के सबको अपने ही में लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा गया है। देव देवेश्वर आपके नमस्कार है। विश्व मंगल आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटा रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण है, आपकी को नमस्कार है। आप मंगल के भी मंगल रूप हैं, आपको नमस्कार है। बुद्धिहीनों के पालक आप, ज्ञानियों के लिए ज्ञान आत्मा और मनीषी पुरुषों के लिए परम मनीषी हैं। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर आप आदिदेव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं। वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभाव संत आपकी नामों और गुणों का सब और कीर्तन करते हैं। मैं आप ही तीनों लोकों के सृष्टि करने वाले हैं। आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इस प्रकार काल ने इस समय जगदीश्वर शिव का सत्वन किया। तदंतर राजा श्वेत ने कहा, राजन संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए अजय मुझे काल को भी जीत लिया। आज से मैं तुम्हारे अनुगामी हुआ। महादेव जी की ओर से मुझे अभेदान करो।
राजा ने कहा, भगवान तुम तो साक्षात शिव के ही एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। संपूर्ण प्राणियों का पालन तथा संहार तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही सबके नियंता हो, इसलिए तुम मेरे परम पूजनीय हो। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण विविध भावों में परमेश्वर को शरण लेते हैं। इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। उसे पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब से कालदेव, यमराज, मृत्यु तथा यमदूतों के साथ भगवान शिव और महाराज श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को चले गए। वहां उन्होंने सब दूतों को बुलाकर कहा, दूतगण, संसार में जो लोग विभूति के द्वारा त्रिपुट धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष माला रखते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी मेरे लोक में न लाना। जो उत्तम भक्ति भाव से भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे साक्षात रुद्र के ही स्वरूप हैं। जो मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करते हैं, ललाट में त्रिपुंड लगाते हैं तथा जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का सदा जप करते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश अथवा ग्राम में शिव भक्त नहीं देखा जाता, वह शमशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने भी अपने सेवकों को ऐसा ही आदेश दिया। भगवान महेश्वर की परम पराग भक्ति से युक्त महाराज श्वेत सब काल से निर्भय हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदाशिव का सेवन, वंदन और पूजन करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों से यही कहूँगा, जिस प्रकार राजा श्वेत को काल अपना मुख अग्नि में नहीं ले पाया, काल को भी महाकाल ने भस्म कर डाला, ऐसे मेरे महादेव हैं। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हे महादेव, आप दया हैं, दया करने वाले हैं, आप दया सिंधु हैं। हे महादेव, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, जो भी मुझे किसी भी रूप में एक बार देखा हो, उनका भी कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें और इस कथा को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। आप सबों से भी अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, लोगों तक पहुंचाइए। शिव और शिव के बारे में जानने और 18 पुराणों को सुनने के लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिधरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी से यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, सरदार, सभी समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए तथा आरती उतारते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि माता देवी स्कंद पुराण नमः, भक्तवत्सलाय नमः, श्री महापुरुषाय नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शरणं। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। मैं आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा और प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। वह हमें सबको आशीर्वाद दें और सभी के कष्टों का तारण करें। यही प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा को नमन करते हुए, आप सबों को पुनः वंदन करते हुए इस कथा को यहीं पे हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर।